नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान क्रांतिकारिणी की। वे मेधावी छात्रा, निर्भीक लेखिका भी थी और निडर होकर लेख लिखती थीं। आज हम बात करने वाले हैं प्रीतिलता वाडेदार की। इनका जन्म 5 मई 1911 को हुआ। तत्कालीन पूर्वी भारत, अब बंगाल देश में स्थित चटगांव के एक गरीब परिवार में उनके पिता नगर पालिका में क्लर्क थे। वे चटगांव के डॉक्टर खस्तागिर शासकीय कन्या विद्यालय की मेधावी छात्रा थी। उन्होंने सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इसके बाद 1929 में उन्होंने ढाका के ईडेन कॉलेज में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे ढाका बोर्ड में 5वें स्थान पर आई। 2 वर्ष बाद प्रीतिलता ने कोलकाता के बेथुन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलकाता विश्वविद्यालय के ब्रितानी अधिकारियों ने उनकी डिग्री को रोक दिया। उन्हें 80 वर्ष बाद मरणोपरांत यह डिग्री प्रदान की गई। जब वे कॉलेज की छात्रा थी, रामकृष्ण विश्वास से मिलने जाया करती थी, जिन्हें बाद में फांसी की सजा हुई। उन्होंने निर्मल सेन से युद्ध का प्रशिक्षण लिया था। स्कूली जीवन में ही वे बालाचर संस्था की सदस्य हो गई थी। वहाँ उन्होंने सेवा भाव अनुशासन का पाठ पढ़ा। बालाचर संस्था में सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति एकनिष्ठ रहने की शपथ लेनी होती थी। संस्था का यह नियम प्रीतिलता को खटकता था, उन्हें बेचैन करता था। यही उनके मन में क्रांति का बीज पनपा। बचपन से ही वह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से खूब प्रभावित थी। इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उन्होंने डॉक्टर खस्तागिर गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल चटगांव के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण पास किया था। वहां से फिर ईडेन कॉलेज ढाका से इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन नेपच्यून कॉलेज कलकत्ता से किया। यहीं उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हो गया। शिक्षा उपरांत उन्होंने परिवार की मदद के लिए एक पाठशाला में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उनकी दृष्टि में केवल कुटुंब ही नहीं, पूरा देश कुटुंब था। देश की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण थी। पाठशाला की नौकरी करते हुए उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन से हो गई। प्रीतिलता उनके दल की सक्रिय सदस्य बन गई। पहले भी जब वे ढाका में पढ़ते हुए छुट्टी में चटगांव आती थी, तब उनकी क्रांतिकारियों से मुलाकात होती थी और अपने साथ पढ़ने वाली सहेलियों से तकरार करती थी कि वे क्रांतिकारी अत्यंत डरपोक हैं। लेकिन सूर्यसेन से मिलने पर उनके क्रांतिकारियों के विषय में गलतफहमी दूर हो गई। एक नया विश्वास कायम हो गया। वह बचपन से ही न्याय के लिए निर्भीक विरोध करने के लिए तत्पर रहती थीं। स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग में एक आदेश के विरुद्ध दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर विरोध किया, इसीलिए उन सभी लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया गया। प्रीतिलता जब सूर्यसेन से मिली तब वे अज्ञातवास में थे। उनका एक साथी रामकृष्ण विश्वास कलकत्ता के अलीपुर जेल में था। उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनसे मिलना आसान नहीं था, लेकिन प्रीतिलता उनसे कारागार में लगभग 40 बार मिली और किसी अधिकारी को उन पर संशय तक नहीं हुआ। यह था उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी का प्रमाण। इसके बाद वे सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में महिला सैनिक बनी। पूर्वी बंगाल के खलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया। गिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्यसेन थे। सूर्यसेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्यसेन की गोली से कैप्टन केमरान मारा गया। सूर्यसेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। क्रांतिकारी सूर्यसेन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। दोनों एक सावित्री नाम की महिला के घर गुप्त रूप से रहे। वह महिला क्रांतिकारियों को आश्रय देने के कारण अंग्रेजों का कोपभाजन बनी। सूर्यसेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गाने में मग्न अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। 24 सितंबर 1932 की वह रात इस काम के लिए निश्चित की गई। हथियारों से लैस प्रीतिलता ने आत्मसुरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड नामक विष भी रख लिया था। पूरी तैयारी के साथ वह क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम फटने से पिस्तौल की आवाज़ से कांपने लगी। नाच रंग के वातावरण में एकाएक चीखें सुनाई देने लगी। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए, बाकी भाग निकले। इस घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। थोड़ी देर बाद उस क्लब में गोलीबारी होने लगी। प्रीतिलता के शरीर में भी एक गोली लगी। वे घायल अवस्था में भागी, फिर गिरी और पोटेशियम साइनाइड खा लिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया। उन्हीं की तरह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं की मृत्यु का वर्ण कर लिया। प्रीतिलता के आत्म बलिदान के बाद अंग्रेज अधिकारियों को तलाशी लेने पर जो पत्र मिले, उनमें छपा हुआ पत्र था। इस पत्र में छपा था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो मार्ग अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी सूचना मिलने तक जारी रहेगा। ऐसी महान क्रांतिवीर को हमारा नमन। इस तरह के अन्य क्रांतिकारी जीवन परिचय, वैदिक लेख, प्रेरणादायक कहानियों के लिए
वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। हमारे अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।